मैं उत्कर्ष सिंह ग्रेट फार्मा की तरफ से आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज फ्रेंड्स हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कोई टॉपिक नहीं है, वो बस एक तरीके की आप कह सकते हैं कि हमारा मोटो है कि जब कोई फार्मा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो फार्मेसी या फिर बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर डिग्री करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, तो उसमें उनको एक टॉपिक मिलती है, उनको एक चीज कहा जाता है बार बार कि आप पीपीटी बना के लाइए। आपने भी सुना होगा, पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि एक किसी भी टॉपिक को शॉर्ट में समझाने का सबसे बेहतर तरीका है। और आप जानते हैं कि हमारे इस मॉडर्न जमाने में जितनी मोटी मोटी किताबें हैं उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में समझाने का सबसे बेहतर तरीका आज के डेट में पीपीटी के रूप में है। पीपीटी हम आज सीखेंगे, आज इसी टॉपिक को सीखेंगे कि कैसे पीपीटी बनाई जाए और पीपीटी का यूज कैसे करना है या पीपीटी कैसे बनाई जाए। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करेंगे कि पीपीटी कैसे बनाई जाए। आज मेरे साथ हमारे सहयोगी प्रोफेसर सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी सर, और इस माध्यम से वो भी साथ में हमारे सीखेंगे और हम सब आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पीपीटी बनाई जाए, क्या क्या पीपीटी में टॉपिक मेन होने चाहिए, कैसे पीपीटी बनाई जाती है, पीपीटी कितनी बड़ी होती है, वो सब देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे पीपीटी बनाई जाती है। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पीपीटी एक खोल लेते हैं, ऑफिस में जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम ऑन करेंगे। ये हमारा पीपीटी खुल गया। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे आपको अपर केस में ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। मतलब जैसी डिजाइन हम चाहते हैं वैसे डिजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमें ये डिजाइन लेनी है तो हम ये डिजाइन ले लेंगे, ये डिजाइन चाहिए तो हमें, मतलब जो भी डिजाइन हमें चाहिए होगी वो डिजाइन हमें मिल जाएगी। एनिमेशंस अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो वो भी एनिमेशंस भी हम कर सकते हैं, रिव्यू, व्यू, सभी चीजें। तो सबसे मेन पॉइंट होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि बुक में जैसे पेज होता है वैसे यहां पर भी स्लाइड्स होती हैं, पेजेस स्लाइड्स होती हैं, आप कह सकते हैं पेज स्लाइड्स होती हैं। इन स्लाइड्स के माध्यम से हम डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट टॉपिक को रखते चलते हैं, डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट पॉइंट्स को हम रखते चलते हैं और बताते चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 अलग अलग पेजेस कर लिए हैं। 10 पेज का हम पीपीटी इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने पीपीटी का फ्रंट पेज बना लिया है, हमने ये डिजाइन एनालाइज की है, हमने ये डिजाइन लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहिए तो मैं दूसरा भी ये डिजाइन ले लेता हूं। चलिए इस डिजाइन पे हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शो करेंगे। सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको बनाते चलेंगे। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें सबसे मेन चीज ये होती है पीपीटी में कि आपका फर्स्ट पेज कैसा दिखता है, कैसे आप फर्स्ट पेज को लोगों के सामने दिखाएंगे। कहते हैं ना कि जैसा आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वही आपका आखिरी इंप्रेशन भी रहता है। जितना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन होगा उतना अच्छा आपका इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा। तो हमारा जब भी हम पीपीटी बनाएं तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब पीपीटी बनाए तो फर्स्ट पेज बहुत ही स्टैटिस्फाई होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और जब स्टैंडर्ड होगी, उसमें आपने हर चीजों को अच्छी तरह से बताया होगा, तो आपकी पीपीटी उतनी अच्छी बनती हुई चली जाएगी और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। क्या क्या चीजें होती हैं जो फर्स्ट पेज में हमें देखनी चाहिए? देखिए सबसे फर्स्ट चीज होती है कि आपका नेम फर्स्ट पेज में मेंशन हो कि किसके द्वारा प्रेजेंटेशन डिलीवर्ड किया जा रहा है और आप कहाँ के छात्र हैं या फिर किस ईयर के छात्र हैं या आप किससे रिलेट क्या हैं। आप वास्तविकता में सेक्रेटरी हैं कहीं इंडियन गवर्नमेंट के या किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, क्या हैं आप, वो आप दोनों चीजें आप अपने बारे में, अपना नाम और आप की प्रोफेशन क्या है, उस दोनों चीज को आप डिफाइन करेंगे फर्स्ट पेज में। दूसरी मेन चीज होती है टॉपिक, किस टॉपिक पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हैं। तीसरी पॉइंट होती है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन किसको डिलीवर कर रहे हैं या फिर किसके थ्रू डिलीवर कर रहे हैं।
जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज को, मैंने एग्जांपल दूं जैसे BHU भारत हिंदू यूनिवर्सिटी को, या फिर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU को, तो किसको आप सबमिट करना चाहते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन सब चीजें आपकी फर्स्ट पेज में मेंशन होनी चाहिए। और अगर आप किसी पार्टिकुलर प्रोफेसर को सबमिट करना चाहते हैं तो उनका नेम भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप किस टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप फर्स्ट पेज में मेंशन करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम फर्स्ट पेज में टॉपिक मेंशन करेंगे। तो जैसे मैं कहूं कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की टॉपिक ली है हर्बल मेडिसिन। एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने अपनी पहली जो टॉपिक ली है वो क्या ली है, हर्बल मेडिसिन। ठीक है, देखिए मैं अपनी टॉपिक ले लेता हूं हर्बल मेडिसिन। तो मैंने अपनी टॉपिक ले ली हर्बल कलर चेंज करिए, हर्बल मेडिसिन। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो आपको ज्यादा ये अच्छी तरह से व्यू होगा। जैसे मैंने अपनी टॉपिक देखिए ले ली है हर्बल मेडिसिन। अब देखिए मेरी ये टॉपिक है हर्बल मेडिसिन, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा जिससे पता चले कि ये हमारी टॉपिक है। तो मैं इसको देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ये हमारी हर्बल मेडिसिन जो है ये हमारी टॉपिक है, हमने इसको मेंशन कर दिया है, बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या मैंने कहा कि हमारी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारी क्या हो गई, हर्बल मेडिसिन। अब मैं कहूं कि मैंने क्या कहा था कि उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा नेम और हमारी पोजीशन मेंशन होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं अपना नाम लिख देता हूं। जैसे मैंने क्या कहा, ग्रेट फार्मा, ग्रेट फार्मा। ठीक है, ग्रेट फार्मा मेरा इंस्टीट्यूशन हो गया। और मैं कौन हूं, मैं हूं एसटी कहां से, फ्रॉम ग्रेट फार्मा। ST फ्रॉम ग्रेट फार्मा। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, ST कहां से, ग्रेट फार्मा। ST मैं पूरा नाम लिख देता हूं, ये मेरा नाम है। आप सोच रहे होंगे कैसा नाम है आपका, लेकिन ये मेरा नाम है। तो मैं कहां से हूं, ग्रेट फार्मा से हूं, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसको किसके थ्रू या फिर किसका ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना चाह रहा हूं, तो मैं ये कहूं कि मैं आपको बता दूं कि मैं इसको सबमिट कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑसम वर्ल्ड को। किसको, ऑसम वर्ल्ड को। तो मैंने उस ऑसम वर्ल्ड का जो फिगर है, जो फोटो है, छोटा सा लोगो जो है, उसको हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां चाहें तो यहां पे सबमिटेड टू और सबमिटेड फ्रॉम भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट पेज जो हो गई, ये आपकी पूरी तरीके से तैयार हो गई। नॉर्मल फर्स्ट पेज हमने तैयार की है, ऐसे आप फर्स्ट पेज को और अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब ऐसे हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे अब देखिए हम सेकंड पेज पे जो है, सेकंड पेज पे हम इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं हमेशा। सेकंड पेज पे हम क्या डिस्कस करते हैं, हम सेकंड पेज पे मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम अपना सेकंड पेज पे मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हमने देखिए इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी पूरी लेक्चर को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन या फिर पूरी समरी, हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में किस किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ वर्क जो हम बताना चाह रहे हैं, वो सब हम इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। या फिर उससे पहले एक और पेज को रिक्रिएट करके हम इंट्रोडक्शन को मेंशन कर सकते हैं। बता सकते हैं
कि पार्टिकुलरली हम पूरा जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे या हमारी प्रेजेंटेशन के टॉपिक क्या है, हमने पूरे प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें रखने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। एट लास्ट में जब हम बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं लास्ट में जब हम प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं तो हम कोशिश करते हैं वहां पे एक चीज लिखने की, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंटेशन के बाद आप अपनी चीजों को खत्म कर रहे हैं तो आप लास्ट में थैंक यू लिख के अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म कर सकते हैं। ये आज की टॉपिक थी जो हमने आपको बताई। ऐसे हम आगे आपको और भी चीजें बताते रहेंगे जो आपको पीएचडी में और एमकॉम में मददगार साबित होगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।